नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गुआवा ऑन हेल्थ। गुआवा मीन्स होता है अमरूद या जाम फल जिसे बोलते हैं। तो जब ह्यूमन बॉडी के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा गुआवा को लिया जाता है या अमरूद को लिया जाता है तो वो बॉडी में जाकर ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से बेनिफिशियल इफ़ेक्ट, फ़ायदे वाले इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है या ह्यूमन बॉडी के लिए वो किस तरह से फ़ायदेमंद होता है, उसका कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक। और जो गुआवा है एक बहुत अच्छा फ्रूट है। यदि मैं इसे एप्पल से कंपेयर करूँ तो एप्पल की तुलना में ये जो गुआवा है या अमरूद है बहुत अच्छा फ्रूट है। उसकी तुलना में से कंपेयर में अच्छे बेनिफिट्स ह्यूमन बॉडी को देता है। लेकिन ये एक सीजनल फ्रूट है, स्पेसिफिक सीज़न में आता है। ठीक। तो हम देखते हैं जो अमरूद है, जाम फल है, इसमें जो वाटर है 81 से 85% होता है। 81 से 85% होता है। और जितने भी मैं वैल्यूज़ यहाँ बताया है मैंने आपको बोर्ड में दिख रही होंगी वो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग है। 100 ग्राम यदि जाम फल या अमरूद लेते हैं तो उस अमरूद में क्या क्या क्वालिटी है वो मैंने बताया है कंपेयर करने के लिए। ठीक। तो जो अमरूद है उसमें 81 से 85% क्या होता है, वाटर होता है। वो एक जूसीदार फ्रूट होता है, जूसीदार फल है, इसलिए इसमें वाटर कंटेंट अच्छा खासा होता है। उसके बाद बात करेंगे, जब भी आप अमरूद को याद करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमेशा आपको दिमाग में याद रखना है। या मैं अमरूद खा रहा हूँ, आप लोग अमरूद खा रहे हैं, तो आपको हमेशा सोचना है कि अमरूद में रिच फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत अच्छे खासे फाइबर्स होते हैं। तो अच्छे फाइबर्स वाला फ्रूट है ये, अच्छा खासा फाइबर्स इसमें होता है। इस कारण से इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो कैसा होता है, वेरी लो, बहुत कम होता है। ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो होता है, और मैंने बोला कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कैसा होता है, लो होता है। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की स्टडी हम वैसे करते हैं जैसे ही हम कोई फूड मटेरियल लेते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रूट की या फल की, तो कोई भी हम फ्रूट जब बॉडी में लेंगे और जैसे वो फ्रूट मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरी बॉडी के शुगर के, ब्लड के शुगर लेवल को कितना इंक्रीज़ करता है। जैसे ही मैंने लिया खाने के तुरंत बाद, खाने के जस्ट बाद, ठीक है, मेरी बॉडी के ब्लड के लेवल को कैसे इंक्रीज़ करता है। यदि वो फूड मटेरियल बॉडी में जाने के बाद ब्लड के शुगर के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होगा, लो होगा। और यदि वो बहुत फास्ट रैपिड ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो अमरूद है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है, लो होता है। इस कारण से ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए समझ लीजिए बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट होता है। ठीक। तो क्यों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है? क्योंकि इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जिनके पास फाइबर ज़्यादा होते हैं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, हमेशा लो होता है। और अमरूद के पास अच्छा खासा फाइबर्स है, बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर्स होते हैं। इस कारण से इस फल का, इस अमरूद का, जाम फल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत कम होता है। और जैसे ही बॉडी में जाता है तो ये रैपिड हमारी बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट भी है। ठीक। आगे बात करेंगे इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यदि कोई ह्यूमन गुआवा लेता है या अमरूद लेता है तो उसे कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ये प्रोटीन लेस, इसमें प्रोटीन ना के बराबर होता है। फैट लेस, फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक। वो भी लेकिन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना। और जो क्या करता है, अच्छा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है।
तो आपको याद रखना है, जब भी आप अमरूद ले रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं होता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कभी बॉडी के अंदर फैट को नहीं बढ़ाता है, लेकिन वो क्या करता है, उसके पास होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि वो मीठा है इसलिए इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। आगे बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहले मिनरल की बात करते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल जो होता है कैल्शियम, प्रचुर मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, अच्छा खासा मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम होता है अमरूद के पास। बहुत अच्छा कैल्शियम है। ठीक है, जो भी सीजनल फ्रूट में इस गुआवा को लेता है तो उसको अच्छा खासा कैल्शियम की सप्लाई होती है। दूसरा है, इसमें अच्छा खासा आयरन भी है। ठीक है ना, आयरन भी है। एंड फिर इसमें क्या है, फास्फोरस भी अच्छा खासा है। क्या है, इसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम अच्छा है, फास्फोरस अच्छा है, आयरन अच्छा है। ठीक, आगे बात करते हैं, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, अच्छा खासा मैग्नीशियम होता है। ठीक, फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं, लेकिन सोडियम की क्वांटिटी कम होती है एज़ कंपेयर पोटेशियम। ऐसे फ्रूट जिनमें सोडियम और पोटेशियम दोनों हैं, लेकिन सोडियम की जो लेवल है कम होता है, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है, तो ऐसे फ्रूट जो होते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जो फ्रूट होते हैं जिनमें ये क्वालिटी वाला सोडियम कम हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, तो वो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यही क्वालिटी इसमें होती है, गुआवा में सोडियम कम होता है एंड पोटेशियम कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें कॉपर होता है थोड़ी मात्रा में, जिंक होता है, सेलेनियम, ये सब स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं भी आपको आगे बताऊँगा। ठीक, आगे देखते हैं वाइटामिन की बात करेंगे। तो इसमें वाइटामिन में थायमिन इसमें होता है अच्छा खासा, राइबोफ्लेविन इसमें होता है, नियासिन होता है, एंड विटामिन सी। हमेशा आपको याद रखना है कि अमरूद में विटामिन सी, यदि आप 100 ग्राम अमरूद लेते हैं, 100 ग्राम अमरूद लेंगे तो आपको विटामिन सी बहुत सारा मिलेगा। 212 mg, 212 mg मोस्ट IMP। गुआवा में बहुत लार्ज अमाउंट में जो अमरूद है, एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत अधिक अमाउंट में, नींबू की तुलना में भी, नींबू से भी कंपेयर करें उसकी तुलना में भी बहुत अधिक मात्रा में क्या देता है, ये विटामिन सी देता है, नींबू से भी ज़्यादा देता है। आप सोचिए कि अमरूद इतना ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है कि वो नींबू की तुलना में भी ज़्यादा, यदि नींबू इतने ही ग्राम में लेंगे और गुआवा इतने ही ग्राम में लेंगे तो गुआवा में या अमरूद में ज़्यादा क्या होता है, विटामिन सी होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो आपको गुआवा याद रखना है विटामिन सी के लिए। आगे बात करेंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, स्पेसिफिक इसमें होता है ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड होता है। ठीक है ना, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो जब भी आप अमरूद लेते हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक याद रखना है, क्या उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है ना, और उसके अलावा उसमें फाइबर्स मिलते हैं। फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छा खासा कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम है, सोडियम और पोटेशियम का क्या है, इसमें कंपोजिशन एक अच्छा कंपोजिशन है, लो सोडियम, पोटेशियम ज़्यादा है, कॉपर, जिंक एंड सेलेनियम ये होता है। ठीक, इसके अलावा इसमें स्पेसिफिक टाइप के विटामिन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। और विटामिन सी जो बहुत ज़्यादा होता है, और एसेंशियल एमिनो एसिड से ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, अभी जिसको भी विटामिन सी लेना है, अच्छा खासा लेना है, तो वो गुआवा ले ले, बहुत रिच अमाउंट में उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, 212 mg 100 ग्राम में। ठीक, आगे बात करेंगे बेनिफिट्स। जब कोई गुआवा खाता है तो उसकी बॉडी में जाकर वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है, या बॉडी के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो गुआवा जब भी बॉडी में जाता है तो डिफरेंट टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है कि जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि वाकई ये अमृत है। तो गुआवा क्या है, एक अमृत लाइक वर्क करता है जो बॉडी में जाकर पूरी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, इसमें हेल्दी
प्रॉपर्टी इतनी सारी होती है कि पूरी बॉडी को क्या कर सकती है, वो हेल्दी बना के रख सकती है और हेल्दी बनाने में वो फ़ायदेमंद होती है। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यून बूस्टर, सबसे पहला फंक्शन है गुआवा, सबसे अच्छा इम्यून बूस्टर है। मोस्ट पॉइंट याद रखें आप कि जो गुआवा होता है वो इतना अच्छा इम्यून बूस्टर है। मैं आपको क्या बताऊं, सबसे अच्छा इम्यून बूस्टर कौन है? अमरूद है। छोटे से लेके बड़े तक हर कोई को अमरूद खाना चाहिए, क्योंकि जो अमरूद है वो अच्छा इम्यून बूस्टर है। सभी की इम्यूनिटी को ये डेवलप करता है। जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको तो अमरूद लेना ही चाहिए रोज़ाना। जब जब ये सीज़न में आता है तो रोज़ाना आप जिस सीज़न में है उस सीज़न रोज़ाना आप अमरूद खाइए। इसमें रिच अमाउंट में क्या होता है? विटामिन सी होता है। और जो विटामिन सी होता है जब वो बॉडी में जाता है और जाकर इम्यून सिस्टम को क्या करता है? डेवलप करता है। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में जो इम्यून सिस्टम की जो इम्यून सेल्स होती हैं उन्हें हेल्दी करता है। और जो इम्यून सेल का जो फंक्शन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, जो इम्यून सिस्टम के जो इम्यून सेल्स होती हैं जिनका काम होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का, वो मारने वाला जो फंक्शन होता है इम्यून सेल के द्वारा, उसे वो क्या करता है? डेवलप करता है। तो विटामिन सी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो इम्यून सेल के फंक्शन को डेवलप करना। कौन से वाला? जो बैक्टीरिया, वायरस को मारने वाला। तो आप गुआवा खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। जैसे इम्यून सेल डेवलप होगी, इम्यून सेल्स के द्वारा मारने वाला जो प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया, वायरस को, फंगस को और दूसरे कीटाणु को, वो क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी? इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और जिन बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं है या उनकी वीक है, उन्हें तो गुआवा लेना ही चाहिए। ठीक, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है इम्यूनिटी के लिए। इसके पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बता दूं मैं आपको, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुआवा या अमरूद लेने पर सर्दी जुकाम हो जाएगा। बहुत गलत सोच है, जबकि ये इसमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने वाला विटामिन सी इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी सर्दी जुकाम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो अमरूद कभी सर्दी नहीं पैदा करता है। अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा। तो ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, ये अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है। एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन वो करता है मतलब हमारी बॉडी में लगातार टॉक्सिक मटेरियल बनते रहते हैं, ऑक्सीडेंट बनते रहते हैं। तो वो जो ऑक्सीडेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो उनके डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, उनके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए गुआवा जो है हमारी बॉडी में अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले फंक्शन के लिए करने के लिए उपयोगी होता है। कैसे? जो गुआवा है इसमें अच्छा खासा क्या है? विटामिन सी है। ठीक है ना? जो विटामिन सी है ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला विटामिन है। दूसरा आगे बात करेंगे, इसमें जो होता है राइबोफ्लेविन, इसमें जो होता है सेलेनियम, इसमें जो होता है जिंक, इसमें जो होता है कॉपर। ये जो चारों इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटीऑक्सीडेंट वाले, क्योंकि ये चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आयरन, सॉरी, पांचों के पांचों जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं बॉडी में जाते हैं। और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करने वाले जो एंजाइम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो एंजाइम्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करने वाले एंजाइम, मतलब एंटीऑक्सीडेंट की फंक्शन कर रहे हैं, उस फंक्शन में जो एंजाइम काम कर रहे हैं, उस एंजाइम को बनाने के लिए, उन एंजाइम के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए आयरन अच्छा काम करता है। कॉपर, जिंक, सेलेनियम एंड विटामिन सी एंड राइबोफ्लेविन, ये इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये सब के सब इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए उपयोगी होते हैं। आगे बात करेंगे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। आपको आगे बता दूं कि जो कैंसर है वो सेल की एबनॉर्मल कंडीशन होती है। और बहुत सारी स्टडी में देखा गया है कि कैंसर को प्रोड्यूस करने के लिए जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट बन रहे हैं, जो मैंने आपको इसके पहले बताया, जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो सेल के में बदलाव लाते हैं, सेल में म्यूटेशन लाते हैं और सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, और जिससे एबनॉर्मल सेल बॉडी में बनने लगती है। यदि किसी को कैंसर हो गया है तो उसमें जो कैंसर स्प्रेड, फैले ना और स्प्रेड ना हो, तो उसे कंट्रोल करने में भी जो गुआवा है एक अच्छा काम करता है। तो एक तो क्या हो गया, यदि किसी को कैंसर हो गया है तो कैंसर फैले ना,
उस कंडीशन में उपयोगी है। सेकंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, ये बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें भी ये न्यूट्रलाइज करता है। किसकी हेल्प से? विटामिन सी की हेल्प से, जो एंटीऑक्सीडेंट लाइक फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा राइबोफ्लेविन, सेलेनियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं, और ये पूरे के पूरे जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले टॉक्सिक मटेरियल हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो जो अमरूद है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो जो भी सीज़न में आता है आपको अमरूद लेना ही चाहिए, ठीक। आगे बात करेंगे एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक क्यों होता है? एंटी डायबिटिक होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसके पास होते हैं फाइबर्स। अच्छे खासे क्या हैं? फाइबर्स हैं इनके पास, रिच फाइबर्स हैं। तो जो अच्छे फाइबर्स वाले फूड होते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है? लो होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये क्या है? बहुत अच्छा फ्रूट है ये। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये क्या करता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण जब डायबिटीज़ का पेशेंट इसको लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। वो शुगर का लेवल क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा वो इंसुलिन के लेवल को भी, इंसुलिन के अमाउंट को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, यदि आपने ऐसा फ्रूट ले लिया जो बॉडी में जाकर अचानक से सडनली फास्ट रैपिड शुगर के लेवल क्या कर दे, बढ़ा देगा, तो वैसे पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन का जो फॉर्मेशन होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे शुगर का जो लेवल है या रेगुलेशन जो होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है। लेकिन जो अमरूद है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में जाता है और धीरे धीरे शुगर के लेवल को इंक्रीज़ करता है, और जो एक्सेसिव इंसुलिन बनता है बॉडी में उसे निकलने से भी वो रोकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो डायबिटीज़ का पेशेंट अमरूद को फ्रीली ले सकता है, दिन में 1 बार 2 बार ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें अच्छा फाइबर्स होता है, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, शुगर को कंट्रोल करने वाली प्रॉपर्टी होती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल वाली प्रॉपर्टी होती है, इंसुलिन को कंट्रोल करने वाली प्रॉपर्टी उसमें होती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हार्ट प्रोटेक्टिव। हार्ट प्रोटेक्टिव की बात करेंगे तो हार्ट प्रोटेक्टिव में ये हार्ट के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्या होता है, फाइबर्स होता है। जो रिच फाइबर्स फूड मटेरियल होते हैं, या जैसे अमरूद में अच्छा खासा फाइबर है, तो वो जो फाइबर है बॉडी के अंदर फैट के डिपोजिशन को, किसको, फैट के डिपोजिशन को, ब्लड वेसल्स के अंदर फैट के डिपोजिशन को कंट्रोल करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सेकंड, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, हार्ट के फंक्शन को, ब्लड के लेवल को रेगुलेट करते हुए हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें विटामिन सी होता है, जो हार्ट की मसल्स, हार्ट के टिश्यूज़ के लिए बहुत उपयोगी होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण। यदि हार्ट की मसल्स में, हार्ट की सेल्स में यदि कोई टॉक्सिक मटेरियल, एंटीऑक्सीडेंट जमा होते हैं तो ये विटामिन सी जाकर, आयरन जाकर, सेलेनियम, जिंक एंड कॉपर जाकर वहाँ के टॉक्सिक मटेरियल्स को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसके अलावा जो हार्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्या, आपकी मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम भी क्या होता है, हार्ट के अंदर जो नर्व कंडक्शन की प्रोसेस है उसे मेंटेन करता है। और इससे भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सोडियम और पोटेशियम का रेशियो, सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये हार्ट के ब्लड को पंप करने की, हार्ट बीट को कंट्रोल करने की, बीपी को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली जो पोटेशियम है वो हार्ट की एवरी सेल के फंक्शन को क्या करती हैं, मेंटेन करती है। हार्ट की एवरी फंक्शन, हार्ट के सेल के एवरी टिश्यूज़ पे प्रॉपर जो नर्व की सप्लाई है उसे मैनेज करती है, जिससे बीपी रेगुलेट होता है, हार्ट का
पंपिंग सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट होता है, और जिसके कारण आपका हार्ट जो है हेल्दी होता है। यदि मैं एप्पल से कंपेयर करूं, एप्पल की तुलना में गुआवा एक मोस्ट इफ़ेक्टिव और पावरफुल फ्रूट होता है हार्ट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट टॉनिक के रूप में काम करने के लिए। तो गुआवा भी हार्ट का पेशेंट जो है फ्रीली ले सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। गुआवा लेने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। गुआवा लेने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ के आ गया, ठीक है ना, आपने ब्लड टेस्ट कराया और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आता है, तो वैसे व्यक्तियों को, वैसे पर्सन को रेगुलर गुआवा खाना चाहिए, क्योंकि गुआवा में अच्छा खासा रिच फाइबर है जो फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है, एंड कॉपर, जिंक, सेलेनियम एंड आयरन होता है, जो क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उन्हें रेगुलेट करता है, और टॉक्सिक सब्सटेंस रेगुलेट होते हैं उससे फैट का मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट होता है, ठीक है ना। और ये कैसा है, फैट फ्री फ्रूट है, इससे फैट कभी नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, आगे बात करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके पास होते हैं फाइबर्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन की फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उन पेशेंट में जो गुआवा है, अमरूद, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उनके कब्ज़ को दूर करता है। किसी को यदि पेट की समस्या है, किसी दूसरे टाइप की गैस वाली प्रॉब्लम है, उन्हें वो दूर करता है, ठीक है ना। इसके अलावा किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, उन कंडीशन में भी क्या होता है, इंटेस्टाइन पे एक्स्ट्रा मूवमेंट, मतलब जो उसके मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, उससे वो मेंटेन करता है और पाइल्स को दूर करने में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अमरूद में आपने देखे होंगे दाने होते हैं, अंदर बीजे होते हैं। वो जो दाने होते हैं उनको कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दाने को चबा के खा लेते हैं। जितना दाने को आप कम चबाएंगे, जैसे का सैगा दाना यदि अंदर जाएगा, वो हमारे डाइजेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये समझ लीजिए कि वो एक लग्जेटिव वर्क करता है। कई बार आपने देखे होंगे किसी कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जो लेट्रिन है उसे सॉफ्ट करने के लिए, सॉलिड से सॉफ्ट करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। हम उसे लग्जेटिव दवाई बोलते हैं, मतलब जो सॉलिड वाले स्टूल को सेमी सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। तो जो गुआवा है उसमें जो दाने हैं, अमरूद के अंदर जो दाने हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले करते हैं। इसलिए गुआवा के दाने को, अमरूद के दाने को कभी भी चबा के तोड़ना नहीं चाहिए, उनको सके के सके खाना चाहिए, वही वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो डाइजेशन को वो इम्प्रूव करते हैं। आगे बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गुआवा एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। क्यों? बहुत सारे रीज़न हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता ही है उन्हें, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, वेट गेन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इम्यूनिटी उस टाइम में कम हो जाती है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन मिलता है, वेरी कॉमन, ठीक है ना। वेट गेन होता है, ठीक है ना। इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक। डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक। तो इन सब कंडीशन को मेंटेन करने के लिए गुआवा एक अच्छा रोल प्ले करता है। गुआवा के पास क्या है, अच्छा खासा फाइबर है जो डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा, और उसमें जो दाने हैं जो लग्जेटिव वर्क करते हैं वो कब्ज़ को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड, यदि उसमें वेट गेन हो रहा है, सॉरी, इसमें यदि डायबिटीज़ हो रही है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा। हो गया है तो कंट्रोल करेगा, नहीं है तो उसे होने से बचाएगा। अगली बात करेंगे, यदि इसमें वेट गेन हो रहा है
वेट गेन हो रहा है तो वेट को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्या है, रिच फाइबर फ्रूट है ये, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करता है कौन, विटामिन सी अच्छा खासा होता है, राइबोफ्लेविन, सेलेनियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन ये करता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वो बेबी उसके अंदर एक बेबी डेवलप होता रहता है, तो इस टाइम क्या होता है, थोड़ा इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है, तो उनके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए गुआवा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, विटामिन सी होता है, अच्छा खासा विटामिन सी होता है गुआवा के पास। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में गुआवा एक बहुत अच्छा फ्रूट है, हर प्रेग्नेंट लेडी को डेली रूटीन लाइफ में एक गुआवा खाना चाहिए, ठीक। आगे बात करेंगे स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को भी रिलीज करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है, टेंशन को रिलीज करता है, एंजाइटी को रिलीज करता है। कैसे करता है कि इनके पास होता है एक एसेंशियल एमिनो एसिड्स का नाम होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, जो गुआवा से ही मिलते हैं, ठीक है ना। और गुआवा से लेने के बाद जब बॉडी में जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, और ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट वाला सीरोटोनिन नाम का थॉट्स क्रिएट वाला सीरोटोनिन नाम का स्पेसिफिक केमिकल फॉर्म करते हैं, जो ब्रेन में एंजाइटी को रिलैक्स करता है, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करता है, स्ट्रेस से दूर करने में हेल्प करता है। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो जो हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व की न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो सिक्रीशन है उन्हें रेगुलेट करता है कौन, गुआवा, क्योंकि उनके पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, इनको होता है ट्रिप्टोफैन होता है, जो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है और न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को, रेगुलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे गुड फॉर ब्रेन, ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इनके पास होता है थायमीन, इनके पास होता है राइबोफ्लेविन, ये दो इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक टाइप के विटामिन्स हैं जो किस पे काम करते हैं, ब्रेन के लिए, ब्रेन के टिश्यूज़ के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक। इसके अलावा बात करेंगे कि जो ब्रेन में किसी को यदि ब्रेन को शार्प करना है, ब्रेन की फंक्शन को मेंटेन करना है, कई बार जो कुछ बच्चे होते हैं उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए भी ये जो गुआवा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, थायमिन एंड राइबोफ्लेविन होता है, एंड नियासिन, सॉरी नियासिन भी जो है, ये तीनों के तीनों जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेसिफिक जो बात करेंगे, जो नियासिन है वो ब्रेन के टिश्यूज़ को, ब्रेन के न्यूरॉन को डेवलप करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत उपयोगी होता है नियासिन, ठीक है ना। आगे बात करेंगे फॉर वेट लॉस, ये वेट लॉस पे बहुत अच्छा काम करता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्या होता है, रिच इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, फैट के डिपोजिशन को इम्प्रूव करते हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, पेट में जमा होने वाली जो चर्बी है, यहाँ पर जमा होने वाली जो चर्बी है उस चर्बी को कम करते हैं, लीवर के ऊपर जमी हुई जो चर्बी है उसे जमा करते से कम करते हैं, फैटी लीवर हम जिसे बोलते हैं उसे वो कम करते हैं। तो ये फैट के मेटाबॉलिज्म को करने के लिए अच्छा खासा फाइबर्स है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अच्छा खासा विटामिन सी है, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेट लॉस के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो वेट लॉस करने के लिए सबसे अच्छा जो फ्रूट है वो होता है गुआवा। तो गुआवा के टाइम में यदि कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है, दिन में 2 गुआवा ले ले, वो रेगुलर ले और उसकी डाइट को मैनेज करे वो, तो मुझे लगता है कि बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगा वेट लॉस में। आगे बात करेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये देखिए आपको बता दूं, बहुत सारे लोग को लगता है कि जो अमरूद है वो सर्दी पैदा करता है, सर्दी जुकाम पैदा करता है, कफ एंड कोल्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गुआवा है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है।
आपको बता दूं कि अमरूद में, अमरूद के दाने में, अमरूद के पूरे फल में, यहाँ तक कि अमरूद के पेड़ के पत्तों में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खांसी को कम करता है। एंटी कफ, मतलब कफ को, खांसी जो होती है उसे कम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। यदि किसी को निमोनिया हो गया है तो निमोनिया को ठीक करने में हेल्प करता है। लंग्स के अंदर यदि कफ जमा हो गया तो कफ को निकालने, जो अंदर एक्सपेक्टोरेंट जमा हो गया है, जो म्यूकस जमा है, उस म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करता है ये। इसके अलावा थ्रोट में किसी को बार बार प्रॉब्लम होती है, थ्रोट में रफनेस हो गई, थ्रोट की प्रॉब्लम है, उससे भी ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो उसके लंग्स को हेल्दी करने के लिए, लंग्स की सेल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटी इंफ्लामेटरी फंक्शन करता है, इन्फ्लामेशन से दूर करता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से, लंग्स को इन्फेक्शन से बचाता है। यदि किसी को सर्दी जुकाम हुई है तो उसको गुआवा खाना चाहिए, ना कि नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुआवा नहीं खाना है, अमरूद नहीं खाना है, सर्दी हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अमरूद खाना चाहिए क्योंकि इसमें लंग्स को इम्प्रूव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। बहुत सारे फ्रूट में गुआवा ही, अमरूद ही एक ऐसा फ्रूट होता है जो स्पेसिफिक लंग्स पे, खांसी पे, लंग्स के अंदर के जो बलगम है उससे निकालने के लिए, लंग्स को हेल्दी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुआवा के पास ये फंक्शन होता है। क्योंकि इसके पास अच्छा सारा क्या होता है, विटामिन सी होता है, जो लंग्स के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। यदि किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको गुआवा खाना चाहिए। उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले कौन होते हैं, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन एंड आयरन होते हैं, जो अच्छा खासा फंक्शन करते हैं। जितना अधिक आप गुआवा खाएंगे या अमरूद खाएंगे तो जो खांसी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, लंग्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, किसी को लंबे समय से सर्दी जुकाम हो रहा है, किसी को थ्रोट में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, बार बार उसको इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोट का, इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने का जो फंक्शन है या जो इम्पोर्टेंट रोल है वो उसके पास होता है। किसके पास, गुआवा या अमरूद के पास। क्योंकि अमरूद के पास जो होता है, जो अमरूद है वो खुद अमरूद के जो पत्ते हैं वो तक यूज़ किए जाते हैं खांसी को रोकने वाली मेडिसिन को बनाने के लिए। क्योंकि उनमें खुद नेचुरली ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं कि जो खांसी को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो आज के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि जो अमरूद है उसे हमेशा आपको सर्दी जुकाम में भी ले सकते हैं। आज के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि जो अमरूद है आप उसे खांसी के दौरान भी ले सकते हैं। या आप में जो कन्फ्यूज़न है मन में कि खांसी के दौरान, सर्दी जुकाम के दौरान हमें अमरूद नहीं लेना चाहिए, उससे सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि वो उसे सही करता है, ठीक करता है। क्योंकि इनके पास लार्ज अमाउंट में होता है विटामिन सी, जो एक एंटी इंफ्लामेटरी फंक्शन करता है, जो गले में होने वाली समस्या को, जो गले में होने वाली प्रॉब्लम को, लंग्स में होने वाली प्रॉब्लम को, सर्दी जुकाम को 100% सही करने की प्रॉपर्टी जो होती है इस अमरूद में होती है। तो इसलिए जब सर्दी जुकाम होता है तो आप अमरूद फ्रीली खा सकते हैं। वो अमरूद उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक लाइक फंक्शन करेगी, एंटी इंफ्लेमेटरी लाइक फंक्शन करेगा, थ्रोट के इन्फेक्शन को सही करेगा, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए गुआवा आप कभी भी, अमरूद कभी भी ले सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं एंटी एजिंग एंड स्किन ग्लो एंड टोन ऑफ द फेस। फेस जो मसल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू एज क्या होता है, हमारे चेहरे में, पूरी बॉडियों में स्किन कैसी होने लगती है, श्रिंक होने लगती हैं, झाइयाँ आने लगती हैं चेहरे पे। तो जो आपका अमरूद है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि किसी को अपने स्किन को ग्लो कराना है, स्किन को हेल्दी रखना है, स्किन में टोनिसिटी डेवलप करानी है, तो जिस दौरान गुआवा का सीज़न आता है लगातार वो 1, 2, 3 महीने लगातार लाइक मेडिसिन रोज़ाना एक गुआवा खाएंगे तो आप उस जो गुआवा लेगा उसकी स्किन में इतना अधिक ग्लो आएगा, उसके चेहरे की जो स्किन है उसमें टोनिसिटी आ जाएगी और जो झाइयाँ और झुर्रियाँ पड़ती हैं शरीर में वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। इनमें
एंटी एजिंग और स्किन के ग्लो को प्रोड्यूस करने वाले इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। और उसमें सबसे पहला रोल होता है विटामिन सी का, जो अच्छा खासा होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट लाइक फंक्शन करता है। इसके अलावा इनमें राइबोफ्लेविन अच्छा होता है। नियासिन स्पेशली जो है ये हमारी स्किन को डेवलप करने में, स्किन की जो डैमेजिंग है उसको हील करने में, जो स्किन में होने वाली झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, स्किन के ग्लो को, टोनिसिटी को डेवलप करने के लिए जो नियासिन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो अच्छी खासी मात्रा में अमरूद में पाया जाता है। इसके अलावा सेलेनियम, जिंक एंड कॉपर और आयरन ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले एंजाइम से उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं। ये सब के सब जो हैं ये हमारी बॉडी की स्किन को हेल्दी करते हैं। यदि किसी को एक्जिमा लाइक डिजीज़ है, स्किन प्रॉब्लम है, लाइक उसको रिंग वॉर्म की डिजीज़ है, तो उन्हें भी गुआवा जो है जब सीज़न आता है एज अ मेडिसिन रेगुलर 1 से 2 गुआवा पर डे ले सकते हैं, जो उनके स्किन की हीलिंग में, स्किन की प्रॉब्लम में, स्किन के डिजीज़ को हील करने में, क्योर करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं फीमेल प्रॉब्लम। जो फीमेल प्रॉब्लम है इसमें मैं आपको बता दूं कि जब फीमेल में ब्लीडिंग का डे आते हैं तो उस दौरान उन्हें बहुत सीवियर पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, इतना अनबियरेबल पेन होता है कि वो उन्हें हमेशा बेड में सोए रहना पड़ता है। इसके लिए कई बार वो लोग मेडिसिन भी लेते हैं, ठीक है ना। जनरली इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग एज में होती है, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ये यंग जो गर्ल हैं उनमें, यंग लेडीज़ जो हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस डिस्मेनोरिया। उसमें भी जो अमरूद है बहुत वेरी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि इनके पास होता है मैग्नीशियम, और ये जो मैग्नीशियम होता है ये क्या करता है, वहाँ पर जो पेन प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, मतलब जब लोअर एब्डोमेन में जो दर्द हो रहा है उसमें जो मसल्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें क्या करता है, वो उनके बैलेंस को मेंटेन करता है, और साथ में जो नर्व का जो स्टिमुलेशन है उसे रिलैक्स करता है। नर्व रिलैक्स होंगी तो वहाँ की मसल्स रिलैक्स होंगी, मसल्स रिलैक्स होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फीमेल को पेन में रिलीफ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुआवा है डिस्मेनोरिया की कंडीशन में या ब्लीडिंग के टाइम होने वाली पेन की कंडीशन में, यदि वो एज अ मेडिसिन वो गुआवा को ले सकते हैं सुबह शाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसके पास होता है मैग्नीशियम एंड अच्छा खासा उसके पास फाइबर भी है। तो फीमेल में ब्लीडिंग के दौरान होने वाला जो पेन है वो भी गुआवा से हम एज अ मेडिसिन देकर सही कर सकते हैं। तो ऐसी लेडीज़ को भी, ऐसी गर्ल्स को भी जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो जब गुआवा का सीज़न आता है तो वो रेगुलर इस चीज़ को लेंगी, तो हो सकता है लगातार 3-4 महीने इसको लेती हैं, लाइक एज अ मेडिसिन लेती हैं, तो उनमें नेचुरली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और उनको होने वाला जो प्रॉब्लम है, पेन है, उसके लिए उनको कोई पेन किलर, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो गुआवा से ही उनका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गुआवा में कितने इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जब ये गुआवा या अमरूद कोई लेता है, कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इम्यून बूस्टर लाइक फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन, प्रेगनेंसी में स्ट्रेस, ब्रेन के लिए वेट लॉस, रेस्पिरेटरी फंक्शन, स्किन के लिए एंटी एजिंग, फीमेल। ये समझ लीजिए कि कंप्लीट पैकेज है कौन, अमरूद। पूरा कंप्लीट पैकेज होता है जो पूरी बॉडी पे, बॉडी के एवरी ऑर्गन पे, एवरी टिश्यू पे बहुत इम्पैक्ट रिजल्ट डालता है, इफेक्ट डालता है, जो ह्यूमन बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए जब भी गुआवा का टाइम आता है, अमरूद का सीज़न आता है, हर किसी व्यक्ति को रोज़ाना गुआवा ले सकते हैं, और कोई भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में गुआवा लिया जा सकता है, अमरूद लिया जा सकता है, कोई भी कंडीशन हो। इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ की कंडीशन जब ले सकते हैं तो कोई भी कंडीशन में अमरूद लिया जा सकता है, और हर बंदे को, हर पर्सन को ये लेना चाहिए। जिनमें इम्यूनिटी वीक है उनको तो लेना ही लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है उनके इम्यून को डेवलप करने के लिए। ठीक, आई थिंक मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे मैं और नेक्स्ट कोई फ्रूट को लेके आऊँगा, उसका एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।